हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें सारा का सारा डेटा लेना पड़ता है क्लासेस के अंदर, और क्लास का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो जितना भी डेटा हमारे पास क्लास के अंदर रहेगा वो सारा डेटा हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और क्लास का डेटा हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे एक्सेस करवाते हैं, ये मैंने दूसरी एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पूरा वो वीडियो देखने के बाद में आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। हमने एक क्लास में बहुत सारा डेटा लिया, उस डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, वो तो सिंपल है। अब अगर मुझे बनाने हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सपोज कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेती हूँ, उसका नाम रखती हूँ स्टूडेंट। अभी इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड्स लूँगी, जो कि होगा एक स्ट्रक्चर या एक लेआउट जिसमें पूरा स्टूडेंट का डेटा मुझे सेव करवाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो क्लास स्टूडेंट है, इस क्लास के बनाऊँगी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। हर एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेती हूँ। यहाँ पे पहले हम लेंगे इंट रोल नंबर, ये एक एट्रीब्यूट ले लिया। साथ में एक नेम नाम का स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें कि स्टूडेंट अपना नेम सेव करवाएंगे। और तीसरा, सपोज कि स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट असाइनमेंट नाम का एक मेथड ले लूँगी मैं। उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिंपल एडिशन करवाना है। तो मुझे क्या करना है, एक्चुअल में दो नंबर्स को ऐड करवाना है। अभी ये मैं ले लूँगी पैरामीटर्स, यहाँ पे इंट ए का और इंट बी, ये मैंने पैरामीटर्स ले लिए। इंट ए और इंट बी ले लिए मैंने पैरामीटर्स। और ये जो ए प्लस बी है, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करवा लूँगी। ठीक है, तो ये हो गई असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ये ले लिया एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट ले लिया कि स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर सेव करवाना होगा, नेम सेव करवाना होगा, और असाइनमेंट जो है वो पूरी असाइनमेंट असाइनमेंट पे काम करके उनको ये असाइनमेंट भी सबमिट करवानी होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मेन मेथड बनाऊंगी। ये मैंने मेन मेथड बनाया। इसके अंदर मैं बनाऊंगी पहला ऑब्जेक्ट जो होगा स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लास का नाम रखेंगे जो है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लूँगी स्टूडेंट वन, जो कि होगा हमारा फर्स्ट स्टूडेंट। यहाँ पे ये इसका वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट वन, हमने बना दिया स्टूडेंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट जो बनाना था। हमने स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना था, पहला ऑब्जेक्ट, उसका वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट वन, और ये मैंने बना लिया यहाँ पे, ये बन गया उसका पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वैसे ही हम स्टूडेंट टू का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। स्टूडेंट टू के लिए भी हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और सपोज कि मुझे थ्री स्टूडेंट्स के लिए डेटा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे स्टूडेंट थ्री के लिए, तो इसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट टू और इसको नाम दे देंगे स्टूडेंट थ्री। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो डेटा है, जो लेआउट बनाया था,
उस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट वन जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका रोल नंबर ले लेंगे, पहले उसको रोल नंबर असाइन करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर हम असाइन कर देंगे उसको कोई भी वैल्यू, सपोज 1 है उसका रोल नंबर, और सेम स्टूडेंट 1 का नेम और सेम हम ले लेंगे असाइनमेंट। तो यहाँ पे उसका ले लेंगे नेम उसका रख लेते हैं हम, उसका नेम है सपोज ABC रख लिया, और यहाँ पे असाइनमेंट जो वो बनाएगा वो सबमिट करवाएगा। तो असाइनमेंट हमने यहाँ पे रिटर्न हो रहा है A+B, तो उसकी रिटर्न टाइप आएगी इंट, और इसको हम बना लेंगे पब्लिक ताकि हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा सके। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 की असाइनमेंट भी कॉल करवा लेंगे। और ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू देते हैं 1 और 2। अब यहाँ पे इनको प्रिंट भी करवा लेंगे। हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट println के थ्रू हम यहाँ पे पहले इसको आउटपुट कराएंगे, फिर हम नेम को आउटपुट कराएंगे, यहाँ पे हम नेम को आउटपुट कराएंगे, और लास्ट में हम ये जो असाइनमेंट है इसको हम X में सेव करवा लेते हैं। तो लास्ट में हम असाइनमेंट जो हमने कॉल कराई थी उसको भी आउटपुट करा लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया स्टूडेंट 1 का डेटा। ऐसे ही स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 का डेटा भी हमारे पास आएगा। तो इसका हम देख लेते हैं प्रॉपर प्रोग्राम। तो हम बना लेंगे स्टूडेंट नाम की क्लास। तो ये बना ली हमने स्टूडेंट नाम की क्लास। अभी इसमें ले लेंगे हम डेटा। हमने लिया था एक इंटीजर रोल नंबर, और दूसरा ले लेंगे हम नेम, और एक मेथड बना लेंगे इसमें नेम में। इसमें एक मेथड बना लेंगे स्टूडेंट असाइनमेंट का। ये स्टूडेंट की असाइनमेंट होगी कि उसको 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो हम A+B ले लेंगे और इसको रिटर्न करा लेंगे। और यहाँ पे A+B जो हमने लिया है, ये A और B वेरिएबल को, इनको हम ले लेंगे यहाँ पे पैरामीटर्स। अब ये
ये बन गया हमारे पास मेथड। अब हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी को। a प्लस बी, a वेरिएबल और b वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारी रिटर्न टाइप आ जाएगी इंट। ओके, अभी ये मेथड्स क्या होते हैं, हम मेथड कैसे बनाते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग तरह से मेथड्स कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स कैसे लेते हैं और उनका रिटर्न टाइप वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें मैंने मेथड्स के वीडियो में बताई हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम ये सारे डेटा को यूज़ कराएंगे। तो हम बनाएंगे 2-3 ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स का डेटा। तो हम इसका पहला ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब अगर हमें मेथड को, क्लास के मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करवाना है तो इस मेथड को हमें पब्लिक रखना पड़ता है। तो इसे हम पब्लिक कीवर्ड से, हम यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ये मेथड हो गया हमारा पब्लिक। अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे 3 स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले हम बना लेते हैं स्टूडेंट क्लास लेंगे और स्टूडेंट 1, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट 1 का। तो इसका वेरिएबल, स्टूडेंट क्लास का हम वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट 1 और यहाँ बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बन गया। अब स्टूडेंट 1 के लिए हम पूरा डेटा यहाँ पे एक्सेस करवाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट उसका रोल नंबर, उसके रोल नंबर को वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ हम उसका रोल नंबर ले लेते हैं 1 और यहाँ पे फिर से स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट लेके उसका नेम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो नेम हम ले लेते हैं, सपोज उसका नाम है सपोज राम। ये हो गया। अब सॉरी, यहाँ पे अब असाइनमेंट जो हमने बनाई है, जो एक मेथड है, उसको एक्सेस करवाएंगे स्टूडेंट 1 के थ्रू। तो ये हो गया हमारे पास डॉट स्टूडेंट असाइनमेंट। यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं इंट ए और इंट बी, इनको वैल्यूज असाइन कर लेते हैं 2 और 3। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट 1 का पूरा डेटा। अब इसको प्रिंट करवा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम पहले इसका रोल नंबर प्रिंट करा लेंगे। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, यहाँ पे इसका रोल नंबर ले लेंगे डॉट, ये हो गया इसका रोल नंबर और सेम हम उसका नेम भी प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे यहाँ हम ले लेंगे स्टूडेंट 1 डॉट नेम और यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट इज, नेम ऑफ स्टूडेंट इज ये। और असाइनमेंट से, असाइनमेंट को हम लास्ट में कॉल करा के इसको प्रॉपर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये और इसके पहले हम लिख लेंगे कंट्रोल सेट, यहाँ हम लिख लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम यहाँ पे लिख लेंगे
assignment of student 1 is assignment of student 1 is, ये हो गया। ऐसे ही हम स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका डेटा भी एक्सेस कराएंगे। तो अब यहाँ पे हम बना लेंगे स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट। उसका रोल नंबर रख लेंगे हम 2 और उसका नाम रख लेते हैं श्याम। श्याम हो गया इसका नेम और इसकी असाइनमेंट भी हम कॉल करवा लेंगे। ये हो गई स्टूडेंट 2 की असाइनमेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट 2 और मान लो कि उसने 5 और 10 को ऐड करवा के असाइनमेंट सबमिट करवाई थी। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 का। अब हम स्टूडेंट 2 का डेटा भी यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ वो लिख लेंगे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिख लेंगे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज, यहाँ लिख लेंगे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज, यहाँ पे फिर से 1 इज ही लिख लेंगे और असाइनमेंट, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 इज, और यहाँ पे भी नेम ऑफ स्टूडेंट 2 इज, और यहाँ पे और यहाँ असाइनमेंट भी असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट 2 इज। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे स्टूडेंट 2 का और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे स्टूडेंट 2 का। तो ये हमने दो स्टूडेंट्स के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनका डेटा एक्सेस कराया। अब हम इसको आउटपुट करवा के देख लेते हैं। इसको रन कराएंगे। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज 1, नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज राम, असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट 1 इज, ओके हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया इसलिए असाइनमेंट नहीं आ रही है। तो ये अभी हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे, डॉट प्रिंट एलन, और ये जो हमने स्टूडेंट असाइनमेंट ली है जो थी स्टूडेंट 1 की असाइनमेंट, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेंगे। इसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट प्रिंट के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे। ओके तो ये हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के, और सेम हमें स्टूडेंट 2 के लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट 1 की जगह हम स्टूडेंट 2 ले लेंगे और अब इसको रन कराएंगे। तो हमारे पास आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में हमारे पास आना चाहिए उसका पूरा डेटा। इसमें सेमीकोलन एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, ये भी हटा लेते हैं। तो भी एरर हमारे कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब आउटपुट हमारे पास प्रॉपर आएगी। तो आउटपुट देखें हम, तो पहले हम स्टूडेंट 1 का डेटा देखें। तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज, ये आ गया रोल नंबर, और उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज राम, असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट 1 इज 5। तो हमारे पास क्या थी, असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट 1 इज 3 + 2, हमारे पास 5 आना चाहिए था, तो ये 5 आ गई। अब ये स्टूडेंट 2 का डेटा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 इज, तो यहाँ पे ये हमारे पास रोल नंबर उसका 0 आ रहा है और स्टूडेंट 2 की नेम भी नहीं आ रहा, असाइनमेंट 2 है।
ओके, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट 2 का बनाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हम डेटा एक्सेस करा रहे हैं स्टूडेंट 1 के थ्रू ही करवा दिए, इसलिए हमारे पास यस आ रहा है। तो उसको 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2। ओके, यहाँ पे आउटपुट स्टूडेंट 2 का करा रहे थे, लेकिन डेटा असाइन जो किया था हमने स्टूडेंट 1 को किया था पहले, इसलिए ये एरर आ रहा था। इसको दोबारा से रन करके देखते हैं हम। स्टूडेंट 1 का तो हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ गया, स्टूडेंट अब ठीक है। तो अभी स्टूडेंट 2 का रोल नंबर हमारे पास 2 आ गया, नेम आ गया श्याम, और असाइनमेंट की वैल्यू ये अभी भी स्टूडेंट 2 + 3 ले रहा है। ओके, हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं इसको, 5 + 3 8 आना चाहिए अब की बारी। तो अब इसको चेक करते हैं, स्टूडेंट 2 की असाइनमेंट की वैल्यू आनी चाहिए 5 + 3 8। तो अभी असाइनमेंट भी हमारे पास 8 आ गई। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कि हम एक क्लास बनाई और उसके हमने यहाँ पे लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमने बनाया उसका दूसरा ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेन मेथड के अंदर हमने बनाया, और जो डेटा था एक क्लास के अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए, और उसको एक असाइनमेंट भी सबमिट करानी है। तो हमने पहले स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया और ये पूरा डेटा स्टूडेंट 1 के लिए लिया। फिर उसके बाद में हमने स्टूडेंट 2 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और पूरा डेटा हमने स्टूडेंट 2 के लिए लिया। तो ये एक क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं वो हमने देखा। ओके, तो ये चीज़ें हमारी यूज़ होती है, जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, कार का स्ट्रक्चर मान लिया सपोज, या जैसे स्टूडेंट का बनाया, एक स्टूडेंट का डेटा हमने दे दिया, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के अपना अपना स्टूडेंट जो है, हर एक स्टूडेंट अपना अपना डेटा जो है वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।